नारायणपुर। पूरा 5000 स्टूडेंट जो है बिना पैसा का पढ़ता है। इनके माता जी के नाम पे MMIAS हॉस्पिटल बना हुआ है पटना में। MIS वो फ्री में पूरा निःशुल्क पूरा बिहार के लोगों का इलाज कर रहे हैं। अनिल कुमार क्या भेजे हैं? मिथिलेश तिवारी, वो भी विदेश मिथिलेश तिवारी हैं। हाँ। निर्दलीय प्रत्याशी मोहन मिश्रा जी है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जन समाचार। मैं चंदन भारती। आज बक्सर लोकसभा का नामांकन है। बीएसपी से प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी जी है। आज देखिए इसी अंदर गए हैं, नामांकन निकल अंदर से बाहर आएंगे, लेकिन कुछ उनका पब्लिक है जो बाहर है बेसब्री से इंतजार कर रही है। आइए हम जानते हैं कुछ पब्लिक से। आइए कैमरा थोड़ा इधर कीजिए। सर जी, आज बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन है अनिल कुमार चौधरी जी का। इस पर क्या पब्लिक के डिमांड है? पब्लिक का डिमांड ये है कि पिछले 3 दशक से 30 साल से हमारा बक्सर विकास से कोसों दूर रहा है। यहाँ पिछले 4 बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद लालमुनि चौबे जी थे, उसके बाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी सांसद अश्विनी चौबे थे, लेकिन बक्सर में कोई विकास नहीं हुआ। और बक्सर का जो मेन मुद्दा हम लोग का है, विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा है। और जो हमारे प्रत्याशी अनिल कुमार जी हैं, उनका जो एजेंडा है इतना क्लियर है। शिक्षा पे उन्होंने बोला है कि जितने भी बक्सर में ब्लॉक हैं, हमारे बक्सर में 11 ब्लॉक हैं, सब में कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा बक्सर में माननीय अश्विनी चौबे जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और बक्सर में कोई भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। अगर इन केस मेजर एक्सीडेंट बक्सर में होता है तो डॉक्टर सीधे यहाँ पे मतलब सुई दवाई, बुखार का दवा हो सकता है। उसके अलावा कोई एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर सीधे रेफर करते हैं पटना या बनारस। 70% मौत हमारे रास्ते में हो जाता है। सर, यहाँ इंडिया और एनडीए जी दोनों का भी प्रत्याशी है और आपका भी अकेले आप क्या कर पाएंगे यहाँ? देखिए, इंडिया और एनडीए, इंडिया में भी और एनडीए में भी, दोनों में ऐसे प्रत्याशी हैं जो सामंतवादी हैं, जो मनुवादी हैं। हमें अपने बहुजन समाज के विकास के लिए उन्हें उखाड़ के फेंकना है। और हमारे अनिल कुमार जी जो हैं, ये बहुत ही निचले दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज़ हैं। हमें उनको जिता करके भारी से भारी मतों से जिताना है और बक्सर को बहुजनमय बनाना है। और जैसा कि आज नामांकन हुआ, अपार जनसमूह आप देखें, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा जनसमूह था। इसको देखते हुए ये पहले से उन लोगों को आभास हो चुका है कि इस बार बक्सर में बहुजन सरकार बन रही है। तो एक एनडीए अलायंस का हिस्सा तेजस्वी यादव जी हैं। पूर्णिया में कहते हैं खुले मंच पे कि एनडीए का दो वोट या इंडिया का दो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी पूर्णिया के जो भी हमारे वहाँ पे सांसद पप्पू यादव जी, बयान बहुत ट्रेंड चल रहा है। पप्पू यादव जी का ट्रेंड चल रहा है। पप्पू यादव विकास पुरुष हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया, चाहे कोरोना में या वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी पप्पू यादव ने बहुत तन मन धन से काम किया है। लेकिन उन्होंने पप्पू यादव को ठगने का काम किया। उनको आश्वासन दे करके कांग्रेस में विलय कराया गया। विलय कराकर उनको टिकट केवल लालू यादव जी के इशारे पर टिकट नहीं दिया गया, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और पूर्णिया की जनता पूर्ण रूप से उनको जिता रही है। और जो तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया है कि या तो इंडिया को वोट दे या एनडीए को, इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव जी भी सामंतवादी हो चुके हैं। और इनकी सोच इतनी बहुजन के विरोध में रही है, इनकी सोच हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके बहुत विरुद्ध है। और ये लोग केवल अपना झोली भरना चाहते हैं, सत्ता में आने के लिए एन केन प्रकार कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन उनको निचले शोषित वंचित दबे कुचले समाज की आवाज़ के बारे में उनको कोई किसी मतलब नहीं है। आज अनिल कुमार चौधरी जी का नामांकन है। इतना लूह चलने का इतना लूह चल रहा है, फिर भी पब्लिक जो है पीछे बहुत ग्राम मतलब पब्लिक है, ये क्या वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं, जैसे भाजपा में होता है पैसे देके बुलाए जाते हैं, भाजपा हो या और भी पार्टियों में होता है कि पैसे देके 500,000 रुपये देके बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो गरीब तबके, किसान तबके के लोग हैं, जो कि तन मन धन से धूप में बिना खाए पिए समर्पित हैं। और इतना समर्पण देखते हुए, इतना अपार भीड़ देखते हुए ये कन्फर्म है कि इस बार बहुजन बक्सर का होगा। चाची, इतना धूप लूह के बाद भी रो सवाइल बन जा, वोट के करके दिया अनिल भैया के अब की जिता देव। हाँ चाची, इतना धूप बा, जिता ना तो जता। हाँ, अनिल सिंह के नजरिया। आप क्या कर रहे हैं? इनसी बार बक्सर का किला तोड़ना है जी। और वोट बहुत भारी मतों से अनिल कुमार जी को जिताना है। कितने वोट से आप लोग लीड करेंगे? अरे ये लीड कम से कम से आंकड़ा है कि 2 लाख से भी ऊपर जाए। ऐसा मतलब भीड़ काफ़ी हम देख रहे हैं। क्या ये वोट जो है
कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत ये तो बहुत भीड़ का ये तो भीड़ होगा। ये जो वोट है ये समर्पित वोट है। ये वोट किराए पे और पैसे पे नहीं आया है। ये समर्पण है, ये त्याग है, ये बलिदान का वोट है, ये बाबा साहब के विचारधारों का वोट है। जय भीम, जय भीम। हर पार्टी कह रही है सर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी अब संविधान है सब बचा रहे हैं हम। देखिए ये क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार केंद्र में बनी हुई है, पिछले 2 बार से पर डे कोई ना कोई संविधान संशोधन हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका मंशा है कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को आरएसएस का संविधान बनाएंगे, जो कि उनका मंशा पूरा नहीं होने वाला है। इस बार यूपी ही नहीं बिहार में भी बहुजन के अच्छी सरकार बन रही है। सर ये देख रहे हैं कि बहुजन, थोड़ा इस पर फोकस कीजिए, बक्सर होगा बहुजनों का, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आपको ये टिप्पणी लगता है कि बक्सर होगा बहुजनों का, तो पत्रकार महोदय ये बताइए कि पूरा देश है किसका? किसका सर? बहुजन का है। फिर भी तो अभी सत्ता में नहीं है। आंकड़ा बताइए। फिर भी अभी सत्ता में नहीं आ पा रही है। बहुजन सत्ता में नहीं है। आपका ये क्वेश्चन है देश में। शायद आपको नहीं पता है कि अगर बहुजन समाज से अगर मोदी जी नहीं आए होते तो शायद सत्ता उनके हाथ में नहीं गया होता। आपको नहीं पता है। सामंतवादी होते हैं, अगर किसी ब्राह्मण परिवार से होते तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। आपको नहीं पता है, इस बात को आप जानिए। वो तो ओबीसी कह रहे हैं खुद का, फिर भी कह रहे हैं कि अगर हमारे 400+ सीट पार करती है तो संविधान बदल देंगे। क्या कर देंगे? कि 400 सीटें जो पार करते हैं इस बार तो संविधान को, ऐसा मोदी जी बोले हैं क्या? जी बोल के हैं, मतलब उनका जो एक मंत्री है, गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, वो खुले मंच पर कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 सीट पार करते हैं तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात आपके पास रिकॉर्ड में है? आपके पास रिकॉर्डिंग हो रहा है? आपके पास रिकॉर्ड में है? अगर ऐसा बात बोले हैं कि संविधान बदल देंगे तो 15% और 85% ध्यान में रखिए, हम उनको बदल देंगे। हाँ जी। दादाजी आप इस बार किसका सरकार बन रहे हैं? सरकार हमारा ये जो है इंडिया और BSP का बन रहा है। इस बार जिता दीजिएगा। हाँ एकदम पक्का है, इसमें कोई दो देखिए मत तो नहीं सब है। तो बहुजनों कहते हैं, लेकिन पार्टी का नाम बताइए आप। पार्टी BSP। इस पर BJP भी है, RJD भी है। ना बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बना देंगे इस बार। हाँ एकदम पूरे देश लगा हुआ। तो ये लोग आप देख सकते हैं कि जब उसके बिना नहीं बनेगा, वो बिना उसके नहीं बनेगा। देख रहे हैं भीड़ तो बहुत काफ़ी है, लूह इतना चलने के बाद में भी, लेकिन यही देखना है कि मतलब कि वोट जो है कौन क्या करे सर। कुछ बक्सर के बारे में, और ये जो हमारे प्रत्याशी हैं अनिल भैया खड़े हैं, हमारे पूरे बक्सर में बस एक ही नारा चल रहा है, जो शिक्षा की बात करेगा वो यहाँ पे राज करेगा। और हमारे जो अनिल भैया हैं, आप इनके बारे में अगर न जानते हो तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा इनके जीवनी पे। इनके बाबूजी के नाम पे आज भी बाबूजी शिक्षा मंदिर चल रहा है। वो क्या नाम है गांव का? हसन बाजार, नारायणपुर। पूरा 5000 स्टूडेंट जो है बिना पैसा का पढ़ता है। इनके माताजी के नाम पे MIAS हॉस्पिटल बना हुआ है पटना में। MIAS वो फ्री में पूरा निःशुल्क पूरा बिहार के लोगों का इलाज कर रहा है अनिल कुमार। कि अगर इस बार जीतते हैं तो बक्सर में मतलब कि प्रोवाइड सब पब्लिक होगा। आपको क्या बोला? जो शिक्षा की बात करेगा वो बक्सर पे राज करेगा, और जो उद्योग का बात करेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। हर पार्टी वाला अपना अपना बड़ा बड़ा डिमांड रखते हैं, लेकिन फिर जीत कर निकल जाते हैं। पार्टी में आप सबका अस्तित्व तो देखिए किसका क्या है, और माननीय अनिल कुमार का अस्तित्व देखिए। ये उद्योगपति है, यहाँ आएंगे तो इतना उद्योग लगाएंगे कि जितना भी बच्चा 10 साल 20 साल तक माँ के आंचल में पलाता है, यहाँ 20 साल के बाद सूरत चला जाता है, माँ का आंचल छोड़ के, माँ का ममता छोड़ के कमाने के लिए। ये यहाँ पे इतना फैक्ट्री और उद्योग लगाएंगे कि सब माँ के ममता के तलों में ही कमाएंगे, खाएंगे और माँ के आंचल में रात को आके सो जाएंगे। और जो शिक्षा की बात करेगा, जो पढ़ेगा वो कबाड़ेगा। आप ये भी जानते हो, हम भी जानते हैं। समझ गए? नहीं, सब शिक्षा की बात करता है। बीजेपी तो हमेशा बात करता है। यहाँ तो आज तो हो गया 10 साल, एगो स्कूल खोला क्या? 10 साल पहले भी शायद माइक आपके हाथ में होगा था ना। आपने 10 साल बाद बीजेपी वालों से ये क्वेश्चन किया क्या कि कहाँ कोई स्कूल खोला, कहाँ कोई एगो कॉलेज स्कूल कुछ भी खोला? आप बताइए, 10 साल में नहीं खोला। और यही माइक
5 साल के लिए केवल मेरे बड़े भाई अनिल कुमार सिंह बनेंगे और केवल 2 साल के बाद ये माइक लेके मेरे सामने इसी बिल्डिंग के सामने आइएगा। आपको यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के नाम से कॉलेज मिलेगा जिसमें पूरा बहुजन का और जो भी SC ST जनरल कैटेगरी का लोग है सबको शिक्षित किया जाएगा। और जो शिक्षा जानते हैं ना, शिक्षा क्या चीज़ है पता है ना? शिक्षा वो दूध है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसके बाद जो नहीं पिएगा वो कबाड़ेगा। हम लोग कबाड़ेंगे। बहुत करते हैं गरीबों का हम बहुत कुछ करते अगर बीजेपी सुनिए, गरीबों का मुफ्त में राशन 5 किलो मिलता है महीने में। अच्छा क्या कहिएगा? ऐसा है कि ये मोदी जी को हम पूरे बक्सर के जितने किसान हैं ना सब उनको 5-5 किलो उनको पर्सनली दे रहे हैं। एक आदमी को 5 किलो नहीं, उनको पूरे गांव का किसान, पूरे जिला का किसान दे रहे हैं। आप राशन ले जाइए, हमें शिक्षा दे जाइए, हमें शिक्षा दे जाइए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और ये मोदी जी की बस की बात नहीं है, बात है साफ सब सुन लीजिए। मोदी जी की बस की बात होती तो विगत 10 साल में कहीं ना कहीं एक स्कूल खुला होता। ये मोदी जी की बस की बात नहीं है, एक बात समझ जाइए। आइए यहाँ टाइगर। हमारे बक्सर में प्रतिनिधि थे पहले बीजेपी के असवानी चौबे जी असवानी दो बार रहे था और 2 बार जीते हैं। 10 साल रहे यहाँ के विधान संसद। फिर भी एगो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल लेके चल गया भागलपुर। यहाँ इस बार तो उनका टिकट काट दिया गया है। तो टिकट कट गया, फिर भी विदेशियों के भेजे हैं। मिथिलेश तिवारी वो भी विदेशी तिवारी हैं। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी। अरे हर मोदी घर मोदी 5 किलो राशन बोल रहे हैं कि हम हर घर पहुंचा रहे हैं सर, इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए 5 किलो राशन दे करके लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, लोगों का पेट भरा जा रहा है। लेकिन हमें 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम 5 किलो राशन दे के हमें अपंग और हमें लूल्हा बनाया जा रहा है। हम अगर हमें शिक्षा अगर आप देते हैं, प्रॉपर हमें शिक्षा देते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा है, तो हमें 5 किलो राशन की जरूरत ही क्या है? हम तो महीने के 20-25 हज़ार कमाएंगे। अगर तो हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं की जरूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। और 5 किलो राशन देकर मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और बहुजन समाज, दलित समाज, निचले तबके के लोगों को और शिक्षा से वंचित कर रही है। सर हर पार्टियाँ जो है अपना प्रत्याशी दी है, मतलब हर पार्टी बात करती है, लेकिन शिक्षा, रोजगार, महंगाई इतना चरम सीमा पर है, इस पर कोई ब्रेक नहीं डाल रही, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी भी बीजेपी सरकार में है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए हम तो यही बात कर सकते हैं हाँ बोलिए। कि पहले नंबर में मोदी हटाइए और देश की बचाइए। इसलिए कि हमेशा कंट्राट जो देते जा रहे हैं, अनेकों बातों में कंट्राट देते जा रहे हैं, तो हमारे नौजवान, हमारे भाई और बहनों माताएं क्या कर सकती है? जब तक से नौकरी नहीं होगा तो किसी का आगे बढ़ने का सोच नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि मोदी को हराइए और पहले नंबर देश की ही बचाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं वोट, मतलब कि पब्लिक के बहुत काफ़ी भीड़ है। ये सिर्फ देखना है कि ये वोट कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कैमरा साथी है गोविंद भारती जी।